बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ भाजपा ने अपने प्रत्याशियों की 64 नामों वाली दूसरी सूची जारी कर दी है। पहली और दूसरी सूची को मिलाकर बीजेपी 85 नामों का ऐलान कर चुकी है। पार्टी ने 15 पूर्व मंत्री और 3 सांसदों को टिकट दिया है। दूसरी सूची में सबसे खास बात यह है कि बीजेपी ने बिंद्रानवागढ़ के विधायक डमरूधर पुजारी को छोड़कर सभी सीटिंग एमएलए को टिकट दे दिया है। देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ भाजपा की पहली सूची आचार संहिता लगने के 1.5 महीने पहले जारी हो गई थी, जबकि दूसरी सूची आचार संहिता लगते ही जारी हो गई। दूसरी सूची में सांसद और प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव कोल्लूर में, केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह भरतपुर सोनहत, सांसद गोमती साय को पत्थलगांव से टिकट दी गई। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री विष्णुदेव साय कुनकुरी से उम्मीदवार बने हैं। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह राजनांदगांव से ही चुनाव लड़ेंगे। भाजपा की सूची की खास बातें। 90 में से 85 विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी घोषित। 85 सीटों में आदिवासी समाज से 30 प्रत्याशी, अनुसूचित जाति से 10, ओबीसी से 31 को टिकट। 14 महिलाओं को भाजपा ने प्रत्याशी बनाया। 43 प्रत्याशी पहली बार लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। 50 वर्ष से कम आयु के 34 प्रत्याशी। बीजेपी की सूची को लेकर प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि भाजपा की दूसरी सूची में एक तरफ जहां बड़े पैमाने पर युवा और नए प्रत्याशी हैं, वहीं अनुभवी और दिग्गज नेताओं को भी पार्टी ने मैदान में उतारा है। चुनाव में युवा जोश और अनुभव कमाल करेगा, जिससे छत्तीसगढ़ में कमल खिलेगा। आज भारतीय जनता पार्टी ने 64 प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी की है। कुल मिलाकर 90 में से 85 सीटों पर पार्टी ने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। निश्चित रूप से इस सूची में जहां 43 ऐसे प्रत्याशी हैं 85 में, जो पहली बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, और वहीं अनुभवी और दिग्गज नेताओं को भी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। तो निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं का सहयोग सभी को मिलेगा, जनता का आशीर्वाद मिलेगा और पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इधर कांग्रेस ने बीजेपी की दूसरी सूची पर कहा कि जिन नामों को लेकर भाजपा में सिर्फ उटव्वल मची थी, वही प्रत्याशी बनाए गए हैं। 15 सालों तक जनता के शोषण के आरोपियों को भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है। भारतीय जनता पार्टी किसी टिकट देती है नहीं देती है, वो उनका नजरिया है, लेकिन वहाँ भारतीय जनता पार्टी के साझा में और भी कार्यकर्ता थे। ये तो विशुद्ध रूप से अराजनीतिक व्यक्ति है जिसको दिया गया है, राजनीति में कभी थे नहीं और उसको दिया गया है, तो उनका लुकआउट है। विधानसभा चुनाव 2023 में प्रत्याशी चयन के मामले में भाजपा ने 2 सूची जारी कर कांग्रेस पर बढ़त बना ली, जबकि कांग्रेस की एक भी सूची जारी नहीं हुई। अब देखना होगा कि प्रत्याशियों के नामों की घोषणा जिस तेजी के साथ की गई, उसका कितना फायदा भाजपा को मिल पाता है। INS 24/7 के लिए रायपुर से स्वप्निल गौरखेड़े की रिपोर्ट।